बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 1.2 ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन हमारा वह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज +3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कहा कि ये 5 - 2 अयोटा और एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है, ये वैल्यू। और ये जो हमारी +3 है इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देनी है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 11 - अयोटा -4 अयोटा और ये माइनस ये चीज़ आ गई। ठीक है। अब हमने ये इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर और -4 अयोटा और -3 आ गया। ठीक है। अब ये जो 11 अयोटा है, ठीक है, और ये -4, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 7 अयोटा। ठीक है, 7 अयोटा। अब इसका क्या है माइनस और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है और -3 आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास 7 अयोटा प्लस 1 और माइनस ये चीज़ आ गई। ठीक है। और 7 अयोटा और -2 आ गया। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 - 2 अयोटा और x प्लस अयोटा वाई। ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने उस तरफ शिफ्ट कर देना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा। तो x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 7 अयोटा -2 ओवर 5 - 2 अयोटा आ गया। अब इस वैल्यू का हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने जो डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कंजुगेट के हिसाब से। ठीक है। तो हमारे पास 2 ओवर 5 - 2 अयोटा मल्टीप्लिकेशन आ गई, 5 + 2 अयोटा आ गया और 5 + 2 अयोटा आ गया। ठीक है। तो सेम हमने कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ये वाली से मल्टीप्लाई होगी तो 5 + 2 अयोटा ब्रैकेट 7 अयोटा -2 आ गया और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया तो 5 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया और 2 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो इस वैल्यू का मज़ीद हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास आई मल्टीप्लिकेशन के बाद तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 5 को अगर मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 35 अयोटा आ गया, मल्टीप्लाई करवाए तो 10 आ गया और 2 को मल्टीप्लाई करवाए तो +14 अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करवाए तो -4 अयोटा और ये चीज़ आ गई। ठीक है। 10 आ गया और इससे मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास -4 अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो अब उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। तो अयोटा की वैल्यू एक साइड पे आ गई। ठीक है। तो 35 अयोटा माइनस आ गया 4 अयोटा और -10 आ गया और इसका स्केयर लें तो ये हमारे पास -14 आ गया और हमारे पास आ गया अयोटा स्केयर है तो ये भी माइनस है तो 10 + 4 आ गया। ठीक है। तो उसके बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को मज़ीद आगे ये 10 नहीं ये 25 आएगा ना, 5 का 25। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 25। ठीक है। तो 25 में ये एडिशन करनी है। ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास 25। ठीक है। तो इसे प्लस किया तो ये हमारे पास 29 आ गया। अयोटा की ये वाली वैल्यू है। ठीक है। और रियल और इमेजिनरी वैल्यू सेपरेट करनी है तो -14 24। ठीक है। 10 और ये -24 आ गया। ठीक है। माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का आ गया और इसी तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई प्लस अयोटा और इसके साथ हमारे पास आ गया जी ये वाली वैल्यू, इसे माइनस किया तो ये 31 आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 31, ये इस फॉर्म में ना। ठीक है। तो इसे मज़ीद में इसका आगे सॉल्व किया। ठीक है। तो ये -24 + 31 अयोटा और 29 आ गया। ठीक है। तो अब हमें इसे सेपरेट करना है। ठीक है। तो इधर हमारे पास x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू -24 ओवर 29। ठीक है। और प्लस आ गया 31 अयोटा
ओवर आ गया हमारे पास क्या चीज़ है 29, ठीक है। इसमें से कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग हमारे पास क्या चीज़ आई, x इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गई हमारे पास -24/29 और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगी 31/29 और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आगे हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये चीज़ कह रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ द u एंड v, ठीक है। u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इफ़ दिस ये वाला डाटा गिवन है और उसे u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाली वैल्यू हमें रैशनलाइज करनी है दोनों को, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो रैशनलाइज किया है, u सोल्यूशन आ गया हमारे पास u -2/2 प्लस आयोटा, रैशनलाइज किया 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, ठीक है। प्लस आ गया v -3/2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया u, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास -2 ओवर आ गया 2 का स्क्वायर आ गया और इधर माइनस है आयोटा का स्क्वायर आ गया। प्लस आ गई वैल्यू हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी p -3 और 2 प्लस आयोटा ओवर आ गया 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू नीचे हमारे पास आ गई आयोटा 4 आ गया और इसे माइनस प्लस आ गया 1 और सेम टू सेम इसी वैल्यू का भी हमारे पास आ गया 4 और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस हो गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अभी ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी है, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 2u और -4 -u आयोटा और माइनस प्लस 2 आयोटा आ गया, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 2v और प्लस v आयोटा और 3 को मल्टीप्लाई करवाया -6 और माइनस आ गया हमारे पास 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास 5 है और इससे हमने u और v को और इमेजिन नंबर को सेपरेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2u माइनस ये वाली वैल्यू u, सॉरी 4 आ गया माइनस u आयोटा और प्लस 2 आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास प्लस आ गई 2v प्लस आ गया v आयोटा -6 -3 आयोटा ओवर आ गया 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा, ठीक है। तो इसके बाद हमने कहा कि ये भी 5 है, ये डिनोमिनेटर में, तो लिहाजा हमने कहा कि इसे ये वाली मेरी वैल्यू और 2u -4, ठीक है, माइनस u आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और प्लस u2v, ठीक है, प्लस v आयोटा और इस तरह -6 -3 आयोटा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 4, ठीक है, 4 आयोटा आ गया, ठीक है। तो इसे मज़ीद आगे सॉल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5। अब इसमें जो प्लस होता है उसे प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और रियल और इमेजिन वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ गया 2u -4 और उसके बाद हमारे पास है -6 और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ है और प्लस 2v, ये रियल वैल्यू और इमेजिन वैल्यू हमने सेपरेट की। तो ये हमारे पास आ गया प्लस 2 आयोटा माइनस u आयोटा और उसके बाद प्लस v आयोटा और -3 आयोटा और हमारे पास क्या चीज़ आ गई 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद उसके बाद हमने कहा कि ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि इससे प्लस माइनस कर लेते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है।
जो प्लस हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी -10 2u प्लस 2v और -10, और इस तरह इसी तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई जी हमारे पास माइनस अयोटा माइनस यू अयोटा प्लस बी अयोटा, और इसी तरह ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड और होते जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 4 अयोटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो 2u प्लस 2b माइनस 10 माइनस अयोटा माइनस यू अयोटा प्लस वी अयोटा इज इक्वल टू क्या चीज़ आ गई हमारे पास 520 अयोटा की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब हमने इस वैल्यू का जो है ना रियल और इमेजिन नंबर सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसे कंपेयरिंग करते हैं, तो हमारे पास कंपेयरिंग नंबर आ गया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो जब हमने इसे रियल और इमेजिनरी नंबर को अलहदा कंपेयर किया, ठीक है, तो ये हमारे पास 2u प्लस 2b माइनस 10, और इधर हमारे पास जस्ट सिर्फ इक्वल की उधर साइड हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, तो लिहाजा हमने कहा कि रियल इज इक्वल टू 0 आ गया। इस वैल्यू को उधर शिफ्ट किया तो 2u प्लस 2b इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। इनका 2 कॉमन ले लिया, u प्लस b, ठीक है, 10 और u प्लस v इज इक्वल टू 10 ओवर ये वैल्यू, इसे कट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया u प्लस v इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब u इज इक्वल टू 5, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इमेजिन नंबर कंपेयर किया तो ये हमारे पास माइनस अयोटा माइनस u अयोटा प्लस v अयोटा इज इक्वल टू 20 अयोटा आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू का जो है ना अयोटा के बगैर लिखते तो ये हमारे पास आ गया -1, ठीक है, माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 20, उसे शिफ्ट किया तो u प्लस v इज इक्वल टू ये माइनस हो रहा है तो जाकर प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 21 इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद हमने कहा कि ये हमारे पास v माइनस u है और ये u माइनस v है, तो लिहाजा हमने कहा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एडिंग करते हैं, तो लिहाजा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने इसे ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया u प्लस v इज इक्वल टू 5 और ये आ गया हमारे पास माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21। तो इसे हमने ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, तो 2v इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 26, ठीक है। तो 26 आ गया और इस वैल्यू को हमने कहा कि ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो जाकर डिवाइड 26 ओवर 2 आ गया, और v इज इक्वल टू हमारे पास 13 फाइंड हो गया आफ्टर कटिंग, ठीक है। तो इसी तरह हमने इस वैल्यू v की वैल्यू को किसी एक में पुट कर देना है, ठीक है। तो हमने कहा कि वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या चीज़ है जी u प्लस v इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 1 में जब हमने पुट किया तो ये हमारे पास u प्लस 13 इज इक्वल टू 5, और इसे उस साइड पे शिफ्ट किया तो ये हमारे पास 5 माइनस 13, और इससे माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया u माइनस है तो लिहाजा 8 आ गया माइनस का। तो इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू फाइंड होगी और v की वैल्यू ये 13 फाइंड होगी, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि हमारे पास इफ़ क्या चीज़ कह रहा है इफ z1, क्वेश्चन 10 में इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, z2 इज अल्फ़ा माइनस 2 अयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच डैट रियल नंबर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं रियल नंबर z1 z2 इज इक्वल टू 20। तो लिहाजा हमने कहा कि पहले सोल्यूशन में z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो z1 z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ आ गई 4 प्लस 5 अयोटा और अल्फ़ा माइनस 2 अयोटा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करवाया तो 4 अल्फ़ा माइनस 8 अयोटा
और इसे मल्टीप्लाई करवाया तो 5 अल्फ़ा आयोटा आ गया, इसे मल्टीप्लाई करवाया तो -10 आयोटा स्केयर आ गया। ठीक है, तो Z1 और Z2 हमें ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने रीअरेंज किया तो ये हमारे पास आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 है, तो लिहाजा प्लस का हो गया। तो हमने कहा कि 4 अल्फ़ा प्लस 10 और ये इमेजिन नंबर एक साइड पे हो गया, और ठीक है इमेजिन नंबर एक साइड पे हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, -8 आयोटा और प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा आ गया। ठीक है, तो हमने इसे सेपरेट किया तो ये हमारे पास आ गया जी 4 अल्फ़ा प्लस 10 माइनस आयोटा ब्रैकेट, और हमारे पास क्या चीज़ आ गई -8, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +5 अल्फ़ा। तो हमने इसे Z1 और Z2 का क्या लेना था, रियल नंबर। वी नो डैट जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके लिहाज से हमने कहा कि रियल नंबर हमारे पास क्या आ गया, Z1 और Z2 का रियल नंबर हमारे पास क्या लेना था, इस तरफ 4 अल्फ़ा प्लस 10, और रियल नंबर ऑफ Z1 किसके इक्वल है 20 के, तो लिहाजा 4a, और हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इस चीज़ के बाद हमने कहा कि इसे शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर शिफ्टिंग हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये वाला प्लस और इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो हमने कहा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 10 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इससे मज़ीद अगर कटिंग करें तो ये हमें 2 2 4 2 5 10 और अल्फ़ा 5/2 आंसर्स हमें। तो इसी तरह हमारी कोई एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11 न्यू सिलेबस के हिसाब से इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये चीज़ आ गई ना। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था 20 इज इक्वल टू रियल नंबर के साथ रियल नंबर के 20 आ गया, और 4 ये चीज़ आ गई शिफ्ट होगी। ठीक है, और 20 माइनस 10 प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो गया, और 4 अल्फ़ा आ गया। ठीक है, ये दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ये पिक्चर मीन्स के ये सही इसमें कैप्चर नहीं हुआ था। तो 10 इज इक्वल टू 4a, और a 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, और आफ्टर कटिंग दिस वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल 5/2 हो गया। तो हमारी जो है 1.2 को एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।